नमस्कार, मैं अमित चौहान। आप देख रहे हैं आज सच। आज सच में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सच के अगले कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर अजय सिंह पवार। हम आपके अजय सिंह पवार सर से बात कराते हैं और समझते हैं साइबर के बारे में और साइबर फ्रॉड के बारे में। सर, आपका बहुत नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू अमित जी। मैं अजय सिंह पवार, थाना प्रभारी बेहट के पद पर पदस्थ हूँ और मैं 1999 का उप निरीक्षक हूँ। 2013 में मेरा प्रमोशन होकर निरीक्षक बना था और मैंने कई जिलों में अपनी पदस्थापना कई जिलों में कार्य किया है, कई थानों में कार्य किया है। सर, आजकल साइबर फ्रॉड के बारे में बहुत चल रहा है। ये साइबर फ्रॉड एक्चुअली है क्या चीज़? साइबर फ्रॉड सोशल मीडिया या मोबाइल के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से किसी के वित्तीय स्रोत तक पहुंचकर उसको वित्तीय नुकसान पहुंचाकर स्वयं वित्तीय लाभ अर्जित करना साइबर फ्रॉड है। सर, ये साइबर फ्रॉड के बारे में पुलिस अभियान चला रही है, तो साइबर सुरक्षा अभियान की आवश्यकता पुलिस को क्यों पड़ी? ये आज एक समस्या बन चुकी थी और समस्या बनती जा रही है। साइबर फ्रॉड का लोग बहुत शिकार हो रहे हैं। ये साइबर की जागरूकता की कमी के साइबर सुरक्षा अभियान की आवश्यकता पुलिस को क्यों पड़ी? लोग साइबर फ्रॉड के बहुत शिकार हो रहे थे। इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और ये इसलिए हो रहा है कि लोग इसके प्रति अवेयर नहीं हैं। लोगों को ऐसा लगता है जो भी प्रलोभन साइबर फ्रॉडस्टर देते हैं, चाहे वो लॉटरी के नाम पे देते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल निकला हो या केवीसी के नाम पर या डिजिटल अरेस्ट या एपी के फाइल के नाम पर, तो ये सब लोगों को नॉलेज नहीं है और लोग इनके आसानी से शिकार हो जाते हैं और उनको आर्थिक नुकसान होता है। उनके अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया जाता है। इसकी जागरूकता, इसकी लोगों को जानकारी हो जाएगी तो लोग इन फ्रॉडस्टर के शिकार नहीं होंगे और ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। यदि लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे तो जो अवेयर लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो इनके शिकार नहीं होंगे। सर, इन शिकारों में ज़्यादातर संख्या शहरी की है कि ग्रामीण की संख्या ज़्यादातर है सर? इसमें इस तरह का शहरी अधिक कह सकते हैं क्योंकि ग्रामीण इलाके में एंड्रॉयड मोबाइल का उपयोग कम हो रहा है और ग्रामीण इलाके में इसके लोग कम शिकार हो रहे हैं। इसका मेन कारण है कि वहाँ मोबाइल का यूज़ कम है, एंड्रॉयड मोबाइल का या सोशल मीडिया पर कम लोग हैं, तो कम लोग शिकार हो रहे हैं शहरी क्षेत्र की अपेक्षा। सर, आम लोग अपनी साइबर सुरक्षा कैसे समझें कि हम साइबर सुरक्षित हैं? अब इस तरीके से कैसे आदमी अपने आप को मजबूत कर सकता है कि हम सुरक्षित हो जाएंगे इस तरीके से, या कुछ अपने आप में एक तरीके से कि हम 193 पे कॉल कर देंगे? ऐसी कोई सुविधाएं पुलिस ने दी जनता को जिससे जनता अपने आप को मजबूती महसूस करे साइबर से? इसमें थोड़ा अवेयर होने की आवश्यकता है। एक तो आप जो सोशल मीडिया का प्लेटफार्म का उपयोग कर रहे हैं, जो भी नागरिक, वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, इंस्टा हो या अदर जो भी वो सोशल प्लेटफार्म है, उसमें 2 वे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करें। एक तो पासवर्ड भी डालें और ओटीपी डालें। अगर लॉगिन कर रहे हैं तो ओटीपी डालें। दूसरा इसमें यह है कि आप जो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें गूगल प्ले स्टोर या आईफोन स्टोर मतलब एथेंटिक ऐप स्टोर से ही करें, थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड ना करें। और तीसरा, अपनी व्यक्तिगत जानकारी आप किसी को भी शेयर नहीं करें, ना अपना मोबाइल नंबर, ना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, पेन, एटीएम की जो सीवीवी पिन है या पासवर्ड है, ये आपसे कोई पूछ नहीं सकता और पूछ रहा है तो आपको फ्रॉड के झांसे में लेना चाहता है, तो आप इस जानकारी को शेयर नहीं करें। तो और आप किसी भी प्रलोभन में नहीं आए। जैसे कोई लॉटरी के नाम पर कि आपको 3 लाख रुपए की लॉटरी निकली है या केवीसी में आपका नंबर निकला है या आपका वर्क फ्रॉम होम में आपको ये काम करिए तो हम आप इतने रुपए मिलेंगे, इस तरह के झांसे में नहीं आना है। क्योंकि आप
एक सिद्धांत है कि बिना रोए तो बच्चे को भी माँ दूध नहीं पिलाती, तो आपको बिना आपको कोई परिश्रम किए कोई रुपए नहीं मिल सकते। और यदि आपको कोई प्रलोभन दे रहा है तो वह आपको धोखे का शिकार बनाना चाहता है, कोई फ्रॉडस्टर आपको अपने झांसे में फंसा रहा है। सर ने कितनी बड़ी बात कही है कि बिना लालच के कोई आपको रुपए नहीं देता है, और लालच करोगे अगर तो आप फंस जाओगे, यह सर का कहना है। और सर से अगला क्वेश्चन पूछते हैं हम। सर इसमें मेन अपराध कौन सा है कि ज़्यादातर ये केस सुनने को मिलते हैं कि डिजिटल अरेस्ट बहुत बड़ा शब्द है। अभी टेकनपुर में डिजिटल अरेस्ट हुआ था एक, तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में थोड़ा समझाएं, किस प्रकार से अरेस्ट हो जाते हैं, क्या मैंने इसकी उनका है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कानूनी प्रक्रिया में कोई प्रावधान नहीं है, ना ही दंड प्रक्रिया संहिता में इस तरह का कोई प्रावधान था, और 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नए कानून जो लागू हुए हैं उनमें भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें होता क्या है कि फ्रॉडस्टर आपको कॉल लगाता है किसी व्यक्ति को और उसको झांसे में लेता है कि आपका उसको 3-4 तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उसमें, कि एक तो ये आता है कि आपका जो पार्सल आपने भेजा था उस पार्सल में ड्रग्स निकला है और आप पे केस दर्ज हो रहा है नारकोटिक्स एक्ट का, NDPS एक्ट का, तो आप को हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। और एक उसको रूम दिखा दिया जाता है जिसमें यूनिफॉर्म की पुलिस लगाए पुलिस बैठी होती है, एक नोटिस भी भेज दिया जाता है जिससे वो शिकार हो जाता है, वो डर जाता है कि मेरे ऊपर केस रजिस्टर्ड हो गया है। फिर वो जांच के नाम पे या केस सल्टाने के नाम पे रुपए मांगते हैं और उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते हैं। वो अकाउंट गरीब लोगों के होते हैं जो जिनसे अकाउंट जिनको मालूम ही नहीं होता है, कई लोगों को तो मालूम ही नहीं होता है कि उनके नाम पे अकाउंट खोला हुआ है, या कई लोगों को बहुत कम रुपए 2 या 5 हज़ार रुपये का लालच देकर उनके अकाउंट को इस्तेमाल किया जाता है, उनका सिम ले ली जाती है, उनका अकाउंट ATM सभी इन फ्रॉडस्टर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एक और है कि इसमें फ़ोन आता है कि आपके बच्चे के ऊपर 376 या कोई ड्रग्स या हथियार के साथ पकड़ा गया है और आप बच्चे को छुड़ाना चाहते हैं तो आप इतने रुपए अकाउंट में जमा करिए। इस तरह के भी कॉल्स आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, आपके नाम पे फर्जी कंपनी चल रही है, आपके ऊपर इतनी रिकवरी निकल रही है, आप इसको वो करना, आपको इतना टैक्स पे करना है, अगर बचना चाहते हैं तो आप इतना टैक्स पे करिए। इस तरह के कॉल्स आते हैं, तो इस तरह के कॉल्स पर ध्यान नहीं देना है। तो मैं तो जनता से अपील करूँगा कि अननोन वीडियो कॉल आपको उठाना ही नहीं है। अननोन वीडियो कॉल उठाने से एक तरह का और फ्रॉड पहले आया था कि उसमें सामने से कोई लड़की आपको कॉल करती है तो पहले वो अपने कपड़े उतारती है, फिर आपसे वो सामने वाले से कपड़े उतरवाती है और इसके बाद वो उसका रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं, थ्रेटनिंग देते हैं कि हम इसको सोशल मीडिया में अपलोड कर देंगे या आपके रिलेटिव्स को बताएंगे। इस तरह का फ्रॉड लड़की ने मतलब महिला ने पुरुषों के साथ और पुरुषों ने महिलाओं के साथ किया है। तो अननोन वीडियो कॉल को अवॉइड करना चाहिए जब तक आपका कोई परिचित व्यक्ति नहीं है जिसको आप जानते नहीं हैं और आपका मित्र या रिलेटिव नहीं है, तो आपको अननोन वीडियो कॉल को अवॉइड करना चाहिए। सर ये अपने यहाँ पर अभी ये सेल्फ क्लिक अभियान चल रहा है। सर सेल्फ क्लिक अभियान का क्या मेन उद्देश्य क्या है, किस ये शब्द कहाँ से लिया गया, इसका क्या मेन मोटिव है? साइबर जागरूकता अभियान के तहत सेफ क्लिक का मतलब ये है कि आपको अगर कोई ईमेल आता है या आपको कोई अननोन लिंक आती है या APK फाइल आती है तो पहले वेरीफाई कर लें कि ये आपको आपके परिचित व्यक्ति ने और सही फाइल भेजी है कि नहीं, कि आप फिशिंग के शिकार तो नहीं हो रहे हैं या स्पूफिंग के शिकार तो नहीं हो रहे हैं या आप इसके माध्यम से आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस तो फ्रॉडस्टर के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। तो यदि अननोन है तो आपको उसको क्लिक नहीं करना है, उसको वेरीफाई और परिचित व्यक्ति के द्वारा नहीं। सतर्क रहें, ग्वालियर पुलिस आपके साथ है। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत